दुनिया को जीतना है तो मासूम मत बनो, समझदार बनो, क्योंकि सीधा चलने वाले अक्सर दुनिया के मोड़ नहीं समझ पाते। कभी महसूस किया है कि आप सही होते हुए भी हार जाते हैं, कि आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत, आपकी अच्छाई, सब कुछ इस चालाक दुनिया के सामने छोटा पड़ जाता है। फिर भी आप सोचते हैं, मैं तो गलत नहीं था, तो हार क्यों गई? क्योंकि ये दुनिया अच्छों की नहीं, समझदारों की है। यहां भावनाओं से नहीं, बुद्धि से फैसले होते हैं। यहां मासूमियत को चालाकी निगल जाती है, और जो चुप रहता है वो अक्सर सबसे गहरा खिलाड़ी होता है। द आर्ट ऑफ वर्ल्डली विजडम कोई मोटी किताब नहीं है, ये एक हथियार है जो आपको दुनिया की भीड़ में भीड़ जैसा नहीं, बल्कि चालाकी से अलग दिखना और जीना सिखाता है। ये आवाज, ये सफर आपको सिखाएगा कैसे बिना धोखा दिए दुनिया को समझकर उसी की जुबान में जवाब देना है, कैसे रिश्तों को भी निभाना है और खुद को भी बचाना है। तो अगर आप सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि असली समझदार बनना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जिससे आप हर मोड़ पर कह सके, अब मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। चैप्टर 1, आत्मबुद्धि और आत्मसंयम की कला। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही सबसे ज्यादा गलत होता है। कोई बात समझता नहीं, लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और हम अंदर से टूटते चले जाते हैं। लेकिन अगर जरा सा रुक कर खुद को थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो शायद दुनिया को देखने का हमारा तरीका ही बदल जाए। आदमी जब खुद को नहीं जानता, तब वो या तो दूसरों के दिखावे में उलझ जाता है या अपनी ही सोच में फंसकर दुखी रहता है। आत्मबुद्धि यानी खुद को समझना, अपनी अच्छाइयां, अपनी कमजोरियां, अपने गुस्से की वजह, अपनी चुप्पी की पीड़ा, ये सब जानना जरूरी है। जब तक इंसान अपने ही मन को नहीं समझेगा, तब तक वो दूसरों की नीयत क्या समझेगा? घर की जिंदगी में देखिए, कई बार किसी अपने से बहस हो जाती है, बस एक शब्द ऐसा निकल जाता है जो दिल पर लग जाता है, और फिर घंटों, कभी कभी तो दिनों तक बात नहीं होती। हम सोचते हैं कि सामने वाला बदला है, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि हमारे अंदर कितना गुस्सा, कितना डर या कितनी उम्मीदें थी जिनसे बात बढ़ी? आत्मबुद्धि यही काम आती है। अगर हम खुद के मन को थोड़ी देर रोककर सोचकर समझते, तो शायद बहस की जरूरत ही न पड़ती। कामकाज की दुनिया में भी यही होता है। ऑफिस में जब कोई हमारी बात काटता है या हमें अनदेखा करता है, तो हम तुरंत बुरा मान लेते हैं। गुस्सा अंदर ही अंदर भरने लगता है। लेकिन आत्मसंयम यही सिखाता है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर बात दिल पर लेना भी जरूरी नहीं होता। संयम रखना यानी अपनी भावना को कंट्रोल में रखना। हर समय बोलने वाला समझदार नहीं होता, कई बार चुप रहने वाला ज्यादा बुद्धिमान होता है। मान लीजिए घर में आपकी पत्नी या पति दिन भर की थकावट के बाद किसी बात पर चिड़चिड़ा गया। अब अगर आप भी उसी मूड में जवाब देंगे तो झगड़ा पक्का है। लेकिन अगर आप जरा सा रुक जाएं, सोचे कि शायद उनका दिन खराब रहा होगा, तो आप झगड़े को बात में बदल सकते हैं। यही है आत्मसंयम। हर बात पर प्रतिक्रिया न देना, थोड़ा समझदारी से सोचना और फिर जवाब देना। ये कला कोई एक दिन में नहीं आती, ये तो धीरे धीरे हर रोज की छोटी छोटी बातों में अभ्यास से आती है। जैसे खाने में नमक कम पड़ जाए तो हम झगड़ा नहीं करते, वैसे ही किसी के बर्ताव में थोड़ी कड़वाहट हो तो हम समझ सकते हैं कि उस दिन वो इंसान थोड़ा अंदर से टूटा हुआ है। खुद को जानना और संभालना, यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम अपने मन के डर, गुस्से, ईर्ष्या और दुख को पहचान लेते हैं, तो दुनिया का कोई व्यक्ति हमें ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता, और तब हम चुप रहकर भी बहुत कुछ जीत लेते हैं। याद रखिए, दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा शांति से रहते हैं जो खुद से दोस्ती कर चुके होते हैं, जिनके अंदर का तूफान अब उन्हें डराता नहीं बल्कि उन्हें और मजबूत बनाता है। आत्मबुद्धि और आत्मसंयम एक ऐसी ढाल है जो न सिर्फ दूसरों की गलत बातों से बचाती है, बल्कि खुद की गलतियों से भी सीखना सिखाती है। और जब आप खुद को पहचान लेते हैं,
तो दूसरों को समझना भी आसान हो जाता है और तब जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है। चैप्टर 2, सोच समझ के साथ बोलना। कई बार हम बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं। शब्द निकले नहीं कि सामने वाले के चेहरे का रंग बदल जाता है और हमें खुद समझ नहीं आता कि हमने गलती क्या की। असल में जुबान से निकली बात तीर की तरह होती है, एक बार चली फिर वापस नहीं आती। कई लोगों की आदत होती है, जो दिल में आया वही मुंह से बोल दिया। वो सोचते हैं कि मैं तो सीधा सपाट बोलता हूं, मैं तो जो दिल में होता है वही कहता हूं। लेकिन फिर वही लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, गलत समझे जाते हैं या दूसरों से कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोलने से पहले सोचा नहीं, सिर्फ कहा। बोलना कला है, हर बात कहने की नहीं होती और हर बात छुपाने की भी नहीं होती। कई बार सच्चाई को कहने के लिए सही समय, सही शब्द और सही अंदाज जरूरी होता है और ये कला हर किसी के पास नहीं होती। लेकिन जो ये सीख गया वो भीड़ में अलग दिखने लगता है। घर की एक छोटी सी मिसाल देखिए। मान लीजिए आपके भाई ने कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया। अब अगर आप उस पर गुस्से में चिल्लाएंगे तो या तो वो जवाब में बहस करेगा या चुपचाप नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी बात को थोड़ा शांत होकर समझदारी से कहें, देख तुझे अपनी सोच पर भरोसा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हो सके तो गौर करना, तो बात न झगड़े में जाएगी न मन मुटाव में। बस तरीका बदलने से नतीजा बदल जाता है। बोलना मतलब ये नहीं कि हर बात बोल दो। असली समझदार वो है जो ये जानता है कि किससे क्या कहना है, कब कहना है और कितना कहना है। कुछ बातें बस सुनने के लिए होती हैं, कुछ सिर्फ सोचने के लिए। हर बात का जवाब जरूरी नहीं। कई बार चुप रहकर भी इंसान बहुत कुछ कह जाता है। काम की जगहों पर यह और भी जरूरी हो जाता है। ऑफिस में आपका बॉस कोई ऐसी बात कह दे जो आपको पसंद ना आए। अब अगर आप तुरंत जवाब देंगे तो शायद आपके करियर पर असर पड़े, लेकिन अगर आप थोड़ी देर चुप रहकर सही समय पर अपनी बात रखें तो आपकी बात का असर भी होगा और इज्जत भी बनी रहेगी। ये समझदारी है, बात को सही पैकेज में पेश करना। कई बार सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन उसे कहने का तरीका मीठा हो तो सामने वाला सुन भी लेता है, समझ भी लेता है। जो आदमी बोलने से पहले सोचता है वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन जाता है। क्योंकि बोलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कब, क्या और कितना बोलना है ये जानने वाले बहुत कम होते हैं। और हां, एक बात और, हर किसी को सब कुछ मत बताओ। हर राज हर रिश्ते के लायक नहीं होता। जो खुद का राज नहीं रख सकता वो दूसरों के लिए क्या वफादार होगा। जैसे ताला हर किसी के सामने खोलते नहीं, वैसे ही दिल और दिमाग की चाबी भी सिर्फ उन लोगों को दिखाओ जो भरोसे के लायक हो। तो अगली बार जब कुछ बोलने का मन हो, एक पल रुकिए, सोचिए, क्या मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जरूरी है या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चुप नहीं रह पा रहा। क्योंकि दुनिया वही सुनना पसंद करती है जो वक्त पर, सही शब्दों में और सलीके से कहा जाए। और जो ये कला सीख जाता है वो रिश्तों में भी जीतता है और जिंदगी में भी। चैप्टर 3, दुनिया और लोगों की पहचान। कई बार हम अपने ही घर में बैठे बैठे सोचते हैं कि लोग इतने बदल क्यों जाते हैं। कभी जो हंस हंस कर बात करते थे आज नजरें चुरा लेते हैं। कभी जो हर दर्द में हमारे साथ थे आज हमारे सुख में भी गैर बन गए। और हम सोचते रह जाते हैं, क्या हम ही गलत थे या लोग छुपे हुए थे। असल में जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है लोगों को पहचानना। चेहरे तो सबके साफ होते हैं, लेकिन इरादे, वो तो वक्त ही दिखाता है। शुरुआत में हर रिश्ता मीठा लगता है, चाहे वो नया पड़ोसी हो, नया रिश्तेदार हो या नया ऑफिस का साथी। बोलचाल मीठी होती है, मदद का दिखावा होता है, मुस्कान हर बात पर बिखरी रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब असलियत सामने आने लगती है तब हम समझते हैं कि जिसे हम अपना समझ बैठे थे वो बस अपने मतलब के लिए अच्छा बना हुआ था। घर की ही बात ले, कभी कभी कोई रिश्तेदार अचानक ज्यादा प्यार दिखाने लगता है
हमें लगता है कि शायद अब बदलाव आ गया है, लेकिन थोड़े ही दिन में पता चलता है कि उसकी नजरें तो बस जमीन, पैसे या हिस्से पर टिकी थी। वो प्यार नहीं था, वो सौदा था। और हमें समझ ही नहीं आया। या कभी ऑफिस में किसी से दोस्ती होती है, साथ चाय पीना, एक दूसरे की मदद करना, सब कुछ अच्छा लगता है। फिर एक दिन पता चलता है कि उसी ने हमारी बुराई बॉस के सामने कर दी। दिल दुखता है, क्योंकि हमने तो उसे दोस्त समझा था, लेकिन शायद वो हमें बस एक सीढ़ी की तरह देख रहा था। लोगों को समझना मतलब उनके शब्दों से नहीं, उनके इरादों को पढ़ना। हर किसी की बातों में मिठास होगी, पर हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ इसलिए अच्छे बनते हैं क्योंकि उन्हें हमारे पास से कुछ चाहिए होता है, और जैसे ही वो मिल जाता है उनका अंदाज बदल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई गलत होता है। बस इतना समझ लीजिए, हर इंसान के अंदर एक चुपचाप मकसद होता है। कोई मदद करता है दिल से, तो कोई दिखावे के लिए। कोई सुनता है ताकि आपका दर्द बांट सके, और कोई सुनता है ताकि आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचा सके। कभी कभी तो अपने ही बच्चे या माता पिता से भी दूरी महसूस होने लगती है। नाराजगी होती है कि वो हमें पहले जैसा नहीं समझते। लेकिन यहां भी बात पहचानने की है। हर इंसान वक्त के साथ बदलता है, पर जो वाकई अपने होते हैं वो बदलते हुए भी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए जरूरी है कि हम हर किसी को अपने दिल के सबसे करीब न रखें। हर रिश्ता गहरा हो ये जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ मुसाफिर होते हैं, एक दौर के लिए। उन्हें उतना ही करीब रखो जितना वक्त और हालात इजाजत दें। और पहचान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है वक्त। जो वक्त पर आपके साथ खड़ा रहे वही अपना है। जो सिर्फ फायदा मिलने पर आपके आसपास दिखे, उसे पहचानने में देर मत करो। जिंदगी में बहुत धोखे मिलेंगे, पर हर धोखा तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाएगा, थोड़ा और समझदार बनाएगा। और धीरे धीरे तुम सीख जाओगे कि किसे पास रखना है और किसे बस दूर से सलाम करना है। क्योंकि जो इंसान दुनिया और लोगों को पहचानना सीख गया, वो फिर कभी बेवकूफ नहीं बनता और ना ही किसी के जाने पर टूटता है। वो जानता है रिश्ते वो नहीं होते जो दिखते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो वक्त पर साबित होते हैं। चैप्टर 4, इमेज और प्रतिष्ठा बनाना। जिंदगी में कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप कुछ बोलते हैं तो लोग सुन तो लेते हैं, पर मानते नहीं। आपके कहे का असर वैसा नहीं होता जैसा किसी और के शब्दों का होता है। वो बात चाहे घर की हो, काम की हो या समाज की, फर्क पड़ता है कि आपको लोग किस नजर से देखते हैं। असल में हर इंसान की एक छवि होती है, एक इमेज जो लोग अपने मन में आपके लिए बनाते हैं, और यही इमेज तय करती है कि आपकी बातों को कितना वजन मिलेगा, आपकी मौजूदगी को कितनी अहमियत दी जाएगी। प्रतिष्ठा कोई अचानक नहीं बनती, वो तो रोज के छोटे छोटे बर्ताव, बातों और फैसलों से बनती है। घर में भी देखिए, अगर कोई महिला अपने घर को सलीके से संभालती है, बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, तो पूरे मोहल्ले में उसकी इज्जत होती है। लोग कहते हैं, अरे वो तो बहुत समझदार औरत है, उसके घर में सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। अब ये बात सिर्फ उसके कपड़ों या पढ़ाई की वजह से नहीं होती, बल्कि उसके रोज के कामों से बनी होती है। कैसे वो दूसरों से बात करती है, कैसे झगड़े में भी शांति बनाए रखती है। उसी तरह एक आदमी अगर अपने शब्दों का पक्का हो, कभी किसी का दिल न दुखाए और हर बात को सोच समझ कर बोले, तो लोग उसे बिना कहे ही आदर देने लगते हैं। और अगर वही इंसान गुस्से में हर किसी से उलझ जाए, हर बात में टांग अड़ाए, तो चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, उसकी बातों की कोई इज्जत नहीं रहती। ऑफिस में भी ऐसा ही होता है। कोई नया कर्मचारी आता है और अपने काम से सबका दिल जीत लेता है। वो समय पर आता है, विनम्र बोलता है, दूसरों की मदद करता है, तो कुछ ही समय में उसकी एक अच्छी छवि बन जाती है। अब जब वो कोई राय देता है तो सीनियर भी ध्यान से सुनते हैं। लेकिन वही कोई दूसरा व्यक्ति जो हर वक्त बड़बोला हो, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता हो,
या दूसरों की बुराई करता हो, तो धीरे धीरे सब लोग उसे नजरअंदाज करने लगते हैं, क्योंकि उसकी इमेज ऐसी बन चुकी होती है कि इसकी बातों में दम नहीं है। प्रतिष्ठा कभी जोर से बोलकर नहीं बनती, वो तो शांति से निभाए हुए व्यवहार से बनती है। लोग देखते हैं कि आप क्या कहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा देखते हैं कि आप क्या करते हैं, क्योंकि बात तो हर कोई करता है, लेकिन अपनी बात को जीना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपका पहनावा, आपका बोलने का तरीका, दूसरों की इज्जत करने का ढंग, ये सब मिलकर आपकी इमेज बनाते हैं। और एक बार अगर छवि बिगड़ जाए तो फिर लाख सफाई देने के बाद भी लोग शक करते रहते हैं। सोचिए, अगर कोई एक झूठ पकड़ लिया जाए तो भले बाद में आप 100 बार सच्चाई बोले, लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं इस बार भी सच बोल रहा है या नहीं। इसलिए प्रतिष्ठा को ऐसे संभालिए जैसे कोई कांच की चीज हो, जो चमकती भी है और टूट जाए तो फिर वैसी नहीं दिखती। और याद रखिए, इमेज का मतलब दिखावा नहीं होता। असल इमेज तो वही होती है जो आपके बिना बोले भी लोगों के मन में आपकी जगह बनाए। जब आप सही बात को सही तरीके से सही समय पर कहने लगते हैं, जब आप हर किसी को उसकी इज्जत देने लगते हैं, जब आप दिखावे के बिना सच्चे मन से काम करते हैं, तब आपकी पहचान खुद ब खुद बनती है। क्योंकि लोग भूल जाते हैं आपने क्या पहना था, पर उन्हें हमेशा याद रहता है कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। और यही इमेज सबसे गहरी होती है, सबसे सच्ची होती है और सबसे ज्यादा काम आती है। चैप्टर 5, चालाकी और नैतिकता का संतुलन। जिंदगी में कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सही है और क्या समझदारी है। हम सिखाए जाते हैं कि सच्चाई बोलो, ईमानदार रहो, किसी का बुरा मत सोचो। लेकिन फिर असल दुनिया में जब हम ये सब करते हैं तो देखते हैं कि वही लोग जो झूठ बोलते हैं, जो चालाकी से काम निकालते हैं, वही आगे निकल जाते हैं और हम खड़े रह जाते हैं, दिल में ये सवाल लिए कि क्या अच्छाई अब किसी काम की नहीं रही। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं है। असलियत यह है कि अगर आप सिर्फ सच्चे बने रहेंगे तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप सिर्फ चालाक बन जाएंगे तो लोग आपसे डरेंगे, दूर भागेंगे। जीवन में जरूरी है इन दोनों का संतुलन, जहां आप इतने सीधे ना हो कि कोई भी आपको मूर्ख बना जाए, और इतने कठोर भी ना हो कि कोई आप पर भरोसा ही न करे। घर की ही बात करें। मान लीजिए आप एक औरत है जो सबकी सेवा करती है, सास की दवाइयों से लेकर बच्चों के होमवर्क तक सब कुछ संभालती है, लेकिन घर का एक सदस्य हमेशा आपके हिस्से का क्रेडिट ले जाता है, आपकी मेहनत को छोटा दिखाता है और बात बात पर आपकी चुप्पी का फायदा उठाता है। अब अगर आप बिल्कुल शांत रहेंगी तो वो आपको कमजोर समझेगा, लेकिन अगर आप तेज होकर बोलेंगी तो घर वाले कहेंगे कि आप झगड़ा कर रही है। ऐसे में जरूरत होती है संतुलन की। आप उसे सीधे न टोकें, लेकिन अगले काम में खुद आगे बढ़कर बोलें, ये मैंने किया है, ताकि सबको साफ पता रहे। आपने ना ही गुस्सा किया, ना लड़ाई, लेकिन अपनी जगह भी साफ कर दी। ऑफिस में भी देखें, अगर आप पूरी मेहनत करते हैं लेकिन कभी खुद के काम की तारीफ नहीं करते, तो कई बार आपका बॉस यही मान लेता है कि आप कुछ खास नहीं कर रहे। उधर जो लोग बस बातें बनाते हैं, खुद को आगे रखते हैं, वही प्रमोशन पा जाते हैं। ऐसे में चालाकी ये नहीं कि आप झूठ बोलें, बल्कि चालाकी ये है कि आप अपना काम इस ढंग से दिखाएं कि लोग उसका महत्व समझें। यानी बिना झूठ बोले अपने हक के लिए खड़ा होना। बहुत बार लोग कहते हैं, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मुझे तो दिखावा नहीं आता। लेकिन दुनिया में हर किसी को पढ़ना जरूरी होता है। आपका इरादा साफ हो, लेकिन अंदाज थोड़ा ऐसा हो कि लोग आपको हल्के में न ले। यही होता है चालाकी के साथ नैतिकता का संतुलन। हर किसी से दिल से मत जुड़ो, हर किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, और हर बात पर साफ साफ बोल देना भी हमेशा समझदारी नहीं होती। कई बार मुस्कुरा कर बात टाल देना ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि आप न अपमान कर रहे होते हैं, न खुद को दबा रहे होते हैं।
अच्छाई बहुत जरूरी है, लेकिन बिना समझदारी के अच्छाई खुद पर जुल्म बन जाती है। इसलिए रिश्तों में, काम में, समाज में थोड़ी चतुराई रखो, लेकिन जमीर मत खो। बातों में मिठास रखो, लेकिन दिल में साफ कोई भी। और जब जरूरत हो तो चुप्पी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीखो। जो इंसान चालाक भी होता है और ईमानदार भी, वो हर जगह सम्मान पाता है और कोई उसे आसानी से गिरा नहीं सकता, क्योंकि ऐसे लोग ना झूठे होते हैं ना भोले। वो बस खुद को बचाना जानते हैं और दूसरों को पढ़ना भी। चैप्टर 6, रिश्तों और व्यवहार की समझ। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते, सबके साथ अच्छा ही बर्ताव रखते हैं। फिर भी लोग हमें समझते क्यों नहीं? क्यों कुछ लोग बात बात पर नाराज हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग बिना वजह दूरी बना लेते हैं? और क्यों कुछ रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं, जबकि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं? असल में समस्या हमारे इरादों में नहीं, हमारी रिश्तों को समझने की काबिलियत में होती है। हम जैसे हैं वैसा हर कोई नहीं होता। हर इंसान की सोच, परवरिश, अपेक्षा और सहनशीलता अलग होती है। और जब तक हम किसी की दुनिया को उनकी नजरों से नहीं देखते, तब तक वो हमें सही से समझ नहीं आता। घर की सीधी सी मिसाल लीजिए। आपकी मां दिन भर घर का काम करती है और आप सोचते हैं कि उन्हें तो आदत है, वो तो रोज करती है। लेकिन एक दिन वो चुपचाप बैठी होती है, थकी हुई, और आप अगर उसी दिन कोई शिकायत कर दें तो शायद वो नाराज हो जाए। आपको लगता है मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, पर असल में आपने उनके हालात को नहीं समझा। रिश्तों में समझ का मतलब है हर बार शब्दों पर ध्यान न देकर सामने वाले की थकावट, हालात और मनोस्थिति को महसूस करना। हर बहस का जवाब जरूरी नहीं होता। कई बार सामने वाला जवाब नहीं, सिर्फ आपका साथ चाहता है। ऑफिस में भी यही होता है। कोई साथी आपकी मदद मांगता है और आप सोचते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। आप मना कर देते हैं, लेकिन वो इसे नजरअंदाज नहीं करता। उसे लगता है कि आप जानबूझकर बच रहे हैं, फिर चाहे आप बाद में 10 बार मदद करें। उसके मन में आपकी छवि बदल चुकी होती है। इसीलिए व्यवहार में समझदारी ये नहीं कि आप हमेशा सही जवाब दें, बल्कि ये है कि आप कब मदद करें, कब चुप रहें और कब सिर्फ सुने, ये समझे। रिश्तों की एक और सच्चाई है, हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। कुछ लोग बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन दिल से आपके लिए कुछ नहीं रखते, और कुछ लोग कड़वे लगते हैं पर सच्चे होते हैं। अब ये आप पर है कि आप बातों से बहकें या बर्ताव को समझें। बहुत बार हम चाहकर भी सबको खुश नहीं कर पाते। हम कोशिश करते हैं, फिर भी कोई ना कोई नाराज रह ही जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, बस आपको ये समझना है कि हर रिश्ता बराबर नहीं होता, और हर रिश्ते में बराबर की उम्मीद रखना भी सही नहीं होता। कभी कभी सबसे करीबी लोग भी हमारे दर्द को नहीं समझते, और कोई अनजान इंसान 2 शब्दों में हमारी तकलीफ बांट लेता है। इसलिए रिश्तों की गहराई दूरी से नहीं, समझ और भावना से नापी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते मजबूत रहें, तो आपको सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी सीखना होगा। आपको हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं, कई बार सिर्फ साथ खड़े रहना ही काफी होता है। रिश्तों की सबसे बड़ी नींव होती है सम्मान, धैर्य और भावना की कद्र। अगर आपने किसी को समझने की ईमानदार कोशिश की, तो वो भले आज न समझे, पर एक दिन जरूर महसूस करेगा कि आप सच्चे थे। क्योंकि रिश्ते तर्क से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। और जो इंसान रिश्तों को समझने लगता है, वो नहीं जल्दी नाराज होता है, न जल्दी टूटता है, बल्कि वो जिंदगी को ज्यादा गहराई से जीता है। चैप्टर 7, सफलता और समय की पहचान। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो सफलता नहीं मिलती जिसकी वो उम्मीद करते हैं। वही कुछ लोग कम बोलते हैं, कम दिखते हैं, लेकिन वक्त पर ऐसा कदम उठाते हैं कि सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं। तब हम सोचते हैं, क्या किस्मत उनकी ज्यादा अच्छी है? लेकिन असल में बात किस्मत की नहीं होती, समय की पहचान की होती है।
सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता। सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है। घर की ही बात लें। मान लीजिए आपने बच्चों की पढ़ाई पर सारा ध्यान लगाया, दिन रात उनकी मदद की, पैसे खर्च किए, टाइम दिया, लेकिन जब उन्हें करियर चुनने का समय आया तब आपने उन्हें समझाने के बजाय बस अपनी मर्जी थोप दी। अब वो बच्चा बाहर से पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन अंदर से खोया सा रहता है। आपका मकसद सही था, लेकिन वो पल जो सबसे अहम था, आपने वहां भावनाओं से नहीं, बस जिद से काम लिया। यही होता है काम का सही समय पहचानना। ऑफिस में भी देखिए, कुछ लोग सालों से एक ही पद पर अटके रहते हैं, क्योंकि या तो वो खुद अपने काम का महत्व नहीं दिखा पाते, या फिर प्रमोशन मांगने के लिए सही समय नहीं चुनते। कभी बॉस का मूड ठीक नहीं होता, कभी माहौल अनुकूल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी बात रख देते हैं। और फिर जब मना हो जाता है तो मन ही मन सोचते हैं कि मेरी कद्र नहीं है। सच्चाई ये है कि सही बात भी अगर गलत समय पर कहो तो गलत लगती है, और गलत बात भी अगर सही समय पर कही जाए तो लोग सुन लेते हैं। सफलता सिर्फ दिमाग से नहीं, समझदारी से मिलती है। कभी कभी थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा रुकना, अपने आसपास की हवा को महसूस करना जरूरी होता है, क्योंकि जब वक्त का रुख हमारे खिलाफ होता है तो सबसे अच्छा कदम होता है ना कोई कदम उठाना। एक किसान की तरह सोचिए, वो जमीन जोतता है, बीज डालता है, लेकिन हर सुबह खेत में जाकर बीज को खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। उसे पता होता है कि समय ही बताएगा कि मेहनत कब रंग लाएगी। वैसे ही हमें भी कई बार अपनी मेहनत को वक्त देना पड़ता है। हर चीज का एक मौसम होता है, कभी रिश्ते निभाने का, कभी खुद को साबित करने का, कभी बस चुपचाप खड़े रहने का। जो इंसान इन मौसमों को पहचान लेता है वो कभी परेशान नहीं होता कि अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका वक्त भी आएगा, और जब आएगा तो सबको दिखेगा। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं है। सफलता का मतलब है अपने सही समय को पहचान कर उस पर पूरा विश्वास करना। अगर आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नतीजा नहीं दिख रहा, तो हो सकता है कि आप मेहनत सही कर रहे हैं, बस वक्त अभी आपका नहीं है। थोड़ा और इंतजार कीजिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि जब समय आएगा तो आपकी आज की खामोशी कल की सबसे बड़ी आवाज बनेगी। और तब लोग कहेंगे, ये तो अचानक ही ऊपर चला गया। लेकिन आपको पता होगा कि आपने न तो अचानक काम शुरू किया था और न ही अचानक पहचान बनाई थी, बस आपने अपने समय की पहचान कर ली थी। चैप्टर 8, नेतृत्व और विरासत। हर घर में कोई न कोई होता है जो बाकी सबको संभालता है। कभी मां सबकी भावनाएं संभालती है, कभी पिता सबकी जिम्मेदारियां उठाते हैं, कभी बड़ा भाई या बहन सबके लिए मिसाल बनते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ काम करते हैं बल्कि दूसरों को रास्ता भी दिखाते हैं। यही होता है असली नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब सिर्फ दूसरों को आदेश देना नहीं होता। नेतृत्व का मतलब है खुद की जिंदगी ऐसी जीना कि बाकी लोग आपसे कुछ सीखें। जिस घर में सब एक दूसरे से डरकर नहीं बल्कि इज्जत से चलते हैं, जहां हर छोटा बड़ा ये जानता है कि किस वक्त क्या बोलना है, वहां कोई नियम थोपने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां कोई ऐसा होता है जिसने अपनी आदतों से, अपने व्यवहार से ही एक विरासत बना दी होती है। विरासत का मतलब सिर्फ जमीन जायदाद नहीं है। विरासत का मतलब है आपके जाने के बाद भी आपका असर लोगों के दिलों में जिंदा रहना। मान लीजिए आपकी दादी हर रोज नियम से पूजा करती थी, सबके लिए खाना समय पर बनता था और हर कोई उनके रहते एक दूसरे की सुनता था। अब भले वो आज इस दुनिया में न हो, पर उनका तरीका, उनकी दी गई सीख आज भी आपके घर में महसूस होती है। यही असली विरासत है, व्यवस्था, सम्मान और संबंधों की नींव। नेतृत्व तभी टिकता है जब उसमें दिखावा नहीं होता। जो इंसान घर में सबकी बात सुनता है पर फैसला सोच समझ कर लेता है,
जो दूसरों पर चिल्लाता नहीं बल्कि उन्हें समझाता है। वो धीरे धीरे ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि उसके बिना घर अधूरा सा लगता है। ऑफिस की बात करें, जो मैनेजर खुद समय पर आता है, दूसरों की मदद करता है और अपने कर्म से टीम को चलाता है, वो टीम के जाते जाते भी कहती है, इससे अच्छा लीडर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ टारगेट पूरे नहीं किए, उसने लोगों का भरोसा जीता, काम करने का तरीका सिखाया और उन्हें खुद पर यकीन करना सिखाया। आप भी सोचिए, क्या आप सिर्फ घर के जरूरी काम पूरे कर रहे हैं या ऐसा कुछ छोड़ रहे हैं जिसे लोग सालों तक याद रखें? कभी कभी एक पिता की खामोश मेहनत ही बच्चों को सिखा देती है कि मेहनत क्या होती है। कभी एक माँ का हर हाल में मुस्कुराना ही बेटी को सिखा देता है कि सहनशीलता और गरिमा क्या होती है। नेतृत्व कोई बड़ा पद नहीं होता, वो तो एक जिम्मेदारी है जो अपने आप दूसरों के भरोसे से आपके कंधों पर आ जाती है। और जब आप उसे ईमानदारी से निभाते हैं तो पीछे एक ऐसा रास्ता छोड़ जाते हैं जिस पर बाकी लोग आंख बंद करके चलने को तैयार हो जाते हैं। हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक बार जरूर सोचना चाहिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मुझे किस तरह याद करेंगे। मेरे शब्द, मेरे काम, मेरा व्यवहार क्या किसी को कुछ अच्छा सिखा कर जाएंगे? क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, नाम मिट सकता है, लेकिन जो नेतृत्व आपने अपने कर्म से दिखाया होता है वो एक गूंगी विरासत बनकर पीढ़ियों तक बोलता रहता है। और यही सबसे बड़ी जीत होती है कि आप सिर्फ जिए नहीं बल्कि दूसरों को जीना सिखा गए। जिंदगी कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। यहाँ हर मोड़ पर आपको नए लोग मिलेंगे, नए चेहरे, नए धोखे और कुछ सच्चे रिश्ते भी। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप खुद को समझें। आप कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे जवाब देते हैं। दी आर्ट ऑफ वर्ल्डली विजडम हमें यही सिखाती है कि सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफी नहीं होता, बल्कि समझदार, धैर्यवान और चालाक भी होना जरूरी है। सच्चाई के साथ साथ समय की पहचान, ईमानदारी के साथ साथ व्यवहार की समझ और रिश्तों के साथ साथ खुद की इज्जत, इनका संतुलन ही असल जीवन की सफलता है। अगर आप चाहें तो हर दर्द, हर धोखे और हर कठिनाई को एक सीख में बदल सकते हैं। बस नजर रखने की जरूरत है, अपने ऊपर, अपने फैसलों पर और दुनिया के चालों पर। शब्दों की दुनिया में हमने आज वो बातें जानी जो स्कूल नहीं सिखाता, किताबें बस छू कर निकल जाती है, लेकिन अनुभव वो सीना चीर के सिखाता है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि ये दुनिया आपको समझ नहीं पाई, अगर आप भी हर बार खुद को गलत साबित होते देख चुके हैं, तो अब वक्त है समझदारी से जीने का। क्योंकि जो लोग दुनिया को पढ़ लेते हैं उन्हें फिर किसी किताब की जरूरत नहीं होती। वो खुद अपनी कहानी बन जाते हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां पढ़ती हैं। याद रखिए, आपका व्यवहार ही आपकी ताकत है और आपकी समझ ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा। अगर इस सफर ने आपके सोचने का नजरिया बदला है तो वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे गहराई से छू गई। और इस चैनल ऑडियो बुक प्रकाश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर हफ्ते ऐसे ही सच्चे, समझदारी से भरे और दिल से जुड़े ऑडियो बुक्स आप तक पहुंचते रहें। क्योंकि यहां सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी जाती बल्कि जिंदगी को दोबारा समझा जाता है। मिलते हैं अगले सफर में, एक नई किताब, एक नई सोच और उसी दिल से। धन्यवाद।